तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। इसमें हम आज बात करेंगे अपने पीटीटी 2025, जिसमें आपको एडमिशन निरस्त है वो करवाना चाहता है कोई अभ्यर्थी तो कैसे करवा सकता है, क्या प्रोसेस रहने वाला है और इसमें आपको फीस है वो रिफंड मिलेगी या नहीं मिलेगी, और थर्ड लिस्ट है वो कब आएगी, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी चाहते हैं जो अपना एडमिशन है वो बीएड है वो नहीं करना चाहते इस साल और अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं। इसका प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है तो चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो देखिए, एडमिशन कैंसिल करवाने से रिलेटेड मैंने पहले है वो आपको कोटा विभाग है आपका वीएमओयू कार्यालय जिसने इस बार है वो पीटीटी एग्ज़ाम करवाया था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी है और अगर आप प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हो तो आपका जो भी आपको सेकंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट जो भी अपवर्ड मोमेंट में आपको कॉलेज आवंटित हुई है उस कॉलेज में जाकर आपको लेटर हेड पर ईमेल लिखवा कर आपको क्या करना है, ईमेल लिखवा कर आपको उनको भिजवाना है। यानी आपको अपने कॉलेज में जाना है और कॉलेज वाले वो आपको प्रवेश निरस्त करने के लिए वो आपका लेटर हेड पे ईमेल लिखेंगे और वो वीएमओयू कार्यालय कोटा को भेजेंगे और कोटा के पास जैसे ही वो ईमेल पहुंचेगा आपका एडमिशन निरस्त का, वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। लेकिन कॉलेज वाले आपका ईमेल कब भेजेंगे उसका भी आपको प्रोसेस देखना पड़ेगा। पहले आपको अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद में वो कॉलेज वालों का काम होता है वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो आपका प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, आपका प्रोसेस ये रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको है इस प्रकार से ईमेल इस प्रकार से अपने A4 साइज पेज में एक एप्लीकेशन लिखनी है और एप्लीकेशन लिख के वो आपको एप्लीकेशन है वो अपनी कॉलेज जो भी आपको कॉलेज आवंटित हो गई है उस कॉलेज में जाना है और कॉलेज में आपको है वो ये एप्लीकेशन जो है वो एडमिशन निरस्त करने के बारे में अपनी कॉलेज को जानकारी देनी कि मुझे मेरा एडमिशन कैंसिल करवाना है। उसके लिए आपको ये एक अगर बात करें A4 साइज का पेज है तो इस पे जाके आपको ईमेल इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन आप जैसे ही अपने कॉलेज में एप्लीकेशन दोगे वो एप्लीकेशन आपकी स्वीकार करेंगे। उसके बाद में है वो आपके कॉलेज वाले है वो लेटर हेड पे ईमेल लिख के आपका है वो एडमिशन निरस्त करने के लिए कोटा को भेजेंगे। फिर कोटा का काम बचेगा, वो आपका प्रवेश है वो निरस्त कर देगा। तो पहला प्रोसेस यही है कि खुद को एक अपने अपने जो भी कॉलेज आवंटित हुई है आपको उस कॉलेज में जाना है, एप्लीकेशन लिख के और इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लिखना है जिसमें सेवा में जो भी प्राचार्य महोदय आपकी जो भी कॉलेज है उस कॉलेज का नाम, फिर विषय बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्तीकरण हेतु आवेदन, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और फिर आप जैसे नीचे देखो सभी ने निवेदन है कि मैंने पीटीटी परीक्षा में सम्मिलित होकर प्राप्त आवंटित सूची के अनुसार आपके कॉलेज में बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में है वो प्रवेश लिया तथा रिपोर्टिंग करवाकर उसकी पुष्टि भी की, ठीक है। इसके बाद में जो भी है आपका रोल नंबर, मेरा रोल नंबर ये है। अब व्यक्तिगत कारणों से मैं इस पाठ्यक्रम को जारी रखना नहीं कर पा रहा हूँ या रही हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने की कृपा करें। विश्वविद्यालय राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मेरी जमा की गई फीस वापसी की कार्यवाही की जाए। जैसे ही आपको इस प्रकार से लिखना है और सेकंड फॉर्मेट आपका पूरा दिखाता हूँ। ये फर्स्ट है एप्लीकेशन का। उसके बाद में फिर आपको इसके पीछे वाला जो भी है रोल नंबर ये आपको बता दिया। फिर आपकी जो भी आपकी एंट्री कर पाओगे, फिर आपका भविष्य आपका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना, मोबाइल नंबर, दिनांक और हस्ताक्षर। ये इस प्रकार से आपको खुद को पहले है वो अपने है वो पेज पे रफ पे जो एकदम प्लेन पेज होता है उस पर लिखना है एप्लीकेशन लिख के आपको कॉलेज वालों को देनी है। कॉलेज वाले फिर आपको कॉलेज वाले है वो एडमिशन निरस्त के बारे में है वो ईमेल लेटर हेड पे ईमेल लिख के है वो वीएमओयू कोटा कार्यालय को भेजेंगे। फिर कोटा है वो अपना है वो आपका क्या करेगा, एडमिशन कैंसिल कर देगा। और आपको पहले जैसे आप एप्लीकेशन अपनी कॉलेज में दोगे वो आपका एडमिशन कैंसिल करेंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र देंगे जो है वो एडमिशन निरस्त के संबंधित होगा, ठीक है। फिर आप वो आगे की प्रोसेस करेंगे। उसके बाद में तो फिर इस प्रकार से वो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने आगे, फिर बात करते हैं अपने थर्ड लिस्ट की। और एक बार प्रोसेस है आपको फीस रिफंड की, प्रोसेस तो आपने जान लिया। अब आपकी रही बात फीस की। तो देखिए पिछली बार का नोटिस था उसमें लिखा चौथे नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ था कि जो अपने सब सारी प्रक्रिया कंप्लीट हुई इसके बाद में आपके लिखा हुआ कि प्रवेश
के उपरांत देखो, रिपोर्टिंग के उपरांत प्रवेश निरस्त करवाने पर, यानी आपने रिपोर्टिंग कर ली, एडमिशन कर दिया, उसके उपरांत आपने प्रवेश निरस्त करवा रहे हो, आपके 2,000 रुपये वो कट होके आपके 25,000 की राशि है वो वापस आ गई थी। तो इस बार भी यही होने वाला है, 2,000 रुपये कटेंगे और जो शेष राशि है वो आपकी खाते में रिफंड कर दी जाएगी। ये प्रोसेस था। थर्ड लिस्ट की बात करें, जैसे ही आप 1 सितंबर को आपकी जो सेकेंड लिस्ट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो अब 17 आपकी क्लासें वो अब शुरू हो जाएगी। और अब की बात करें आपकी थर्ड लिस्ट की, तो अब जैसे अब कुछ दिनों में आपको थर्ड लिस्ट के बारे में नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा और इसका प्रोसेस चलते रहेगा। और फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपका अपवर्ड मूवमेंट सेकेंड लिस्ट वालों का वैसे भी नहीं होना, आपके कॉलेज चेंज नहीं होने वाली, आपको जो भी कॉलेज मिली उसमें वो रहना पड़ेगा। नहीं रहना चाहते तो आप एडमिशन निरस्त भी करवा सकते हो। तो आपको मैंने जो प्रोसेस था वो आपको बता दिया। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको मिले, तो मैं ग्रुप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वो डाल दूंगा, तो आप से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो मिल जाएगा, फिर उस पर आप लिख के अपने कॉलेज में वो आवेदन दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।